स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो वन बाय वन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट दी फंक्शन f of x इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू 5x minus 3 continues at point x is equal to 0, x is equal to -3 and x is equal to 5। तो पहले देखते हैं at x is equal to 0 पे। तो इसके लिए हमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी पड़ेगी। लिमिट ऑफ f of x व्हेन x अप्रोच टू 0 माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम f of x की वैल्यू यहां रखेंगे। लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 माइनस 5x माइनस 3। तो अगले स्टेप पे हम x की वैल्यू यहां 0 रखेंगे, लेकिन 0 नहीं रखेंगे, 0 से थोड़ी कम रखेंगे। कम कितनी? h कम, 0 माइनस h, स्लाइटली कम। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। लिमिट 5 0 माइनस h माइनस 3 और यहां हम लिखेंगे h अप्रोच टू 0। मैं h इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर x नहीं है। x की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। x की वैल्यू है 0 माइनस h। तो हमने x की वैल्यू 0 माइनस h पुट कर दी। अब यहां अननोन क्वांटिटी है h। h के बारे में बताएंगे। h अप्रोच टू 0, लगभग h 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमें मिलेगा 0 माइनस 5h माइनस 3 h अप्रोच टू 0। अब अगर h को हम 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -3। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 0 प्लस, यहां माइनस था अब प्लस हो गया। लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस f ऑफ x की जगह वैल्यू 5x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप पे हम x की वैल्यू 0 प्लस h लिखेंगे। 0 से थोड़ी ज्यादा, कितनी ज्यादा? h ज्यादा। तो लिमिट 5 0 प्लस h माइनस 3। अब h की बात करनी है, h अप्रोच टू 0। इसमें h है, h अप्रोच टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट h अप्रोच टू 0 प्लस 5h माइनस 3। तो ये h को अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये -3 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आई, राइट हैंड लिमिट -3। अब हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखेंगे। f ऑफ 0 इज इक्वल टू f, यहां पे x की जगह 0 पुट कर देंगे। 0 माइनस 3, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी -3। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, ये सभी -3 आए। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन कंटिन्यूस है हमारा। अब इसकी देखेंगे लिमिट x इज इक्वल टू -3 पे। तो वैसे ही चलेगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट
ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू -3 माइनस, यहां -3 यहां लिखेंगे और -3 माइनस का मतलब कि 3 से थोड़ा -3 से थोड़ा कम। जैसे ये वैल्यू है मेरे पास -3 है, ये -2 है, -2 है, तो ये जो -3 का मीनिंग है इसमें कि -3 से कम, तो इस तरफ, सॉरी इस तरफ -3 से कम, इस तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट। और देखते हैं लिमिट x अप्रोच टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5x माइनस 3। अब हम इस स्टेप में x की वैल्यू -3 माइनस एच पुट करेंगे, -3 से थोड़ी कम, -3 नहीं पुट करेंगे, -3 से थोड़ा कम, कम कितना h, -3 लिमिट h अप्रोच टू 0। इसमें हमने x के प्लेस पे हमने -3 माइनस एच पुट कर दिया। तो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0 -15 माइनस 5h माइनस 3, h को हम 0 पुट करें नेक्स्ट स्टेप पे तो हमें मिलेगा -15 माइनस 3, ये तो 0 हो गया, तो -18। और राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -3 प्लस, -3 से थोड़ा ज्यादा, तो मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं एफ एक्स की वैल्यू 5x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे x की वैल्यू हमने पुट करनी है -3 प्लस h, -3 से थोड़ा ज्यादा प्लस h, लिमिट 5 -3 प्लस h माइनस 3। और यहां h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0, h क्या है इसमें, h लगभग 0 है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -15 प्लस 5h माइनस 3 और लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0। h की अगर वैल्यू 0 पुट कर दें हमें मिलेगा -18। लेफ्ट हैंड लिमिट -18, राइट हैंड लिमिट -18। अब देखेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3 पे कितनी है। तो यहां पे जहां पे x है मैं -3 पुट करूंगा, 5 -3 माइनस 3, तो ये आया -18 -15 -3 -18। इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3। ये सभी -18 आए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं थर्ड पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 की प्लेस पे सिर्फ आपने 5 लिखना है। जैसे 0 लिखा, 0 की प्लेस पे आप 5 कर दो तो आपको पूरा इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसका भी वैसे ही है, ये क्वेश्चन लगभग वैसे ही चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट जिसपे पूछा हुआ है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 x, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 3 माइनस f ऑफ x की जगह जो गिवन है ये रखेंगे हम 2x² - 1।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस एच, 3 से थोड़ा कम, लिमिट टू 3 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1, और यहां h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0, h ऑलमोस्ट 0 है। तो इस नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां h की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, h इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, 2 3 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 1। अब यहां h की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहां h नहीं लिखना आपने, h का भी काम हो गया। तो ये हमें मिला 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो ये हमें 17 मिला लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है। राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस 3 से थोड़ा ज्यादा f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब सेम वे में x यहां पे h अप्रोच टू 0 आएगा, और यहां पे 2 3 प्लस एच, x के प्लेस पे 3 प्लस एच और इसका स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप पे हम h की वैल्यू यहां 0 डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिला, 2 3 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1। तो ये आया हमारे पास 17 माइनस 1। 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, ये आया 17। अब देखेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पे क्या है। f ऑफ 3 डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 18, ये भी 70 है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। ये सभी की वैल्यू 17 है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, ये सिंपल है, इसके भी वैसे ही। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने दी नहीं हुई है कि कहाँ पे आपने कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 3 या 0 या माइनस 1, कुछ भी नहीं दिया होगा उन्होंने। तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू c। तो हम लेते हैं एट x इज इक्वल टू a। इस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू a माइनस, a से थोड़ा कम, a माइनस। नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट x अप्रोच टू a माइनस, f ऑफ x के प्लेस पे हम जो वैल्यू दी हुई है x माइनस 5 पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम x की वैल्यू a माइनस एच पुट करेंगे। x a नहीं पुट करेंगे, a माइनस एच, a से थोड़ा कम, और यहां 5। और हम अब बात करेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0, h ऑलमोस्ट 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप पे h की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमें मिलता है a माइनस 0 माइनस 5, ये आया हमारे पास a माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस 5, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोच टू a प्लस, a से थोड़ा ज्यादा, तो लिमिट ऑफ x अप्रोच टू a प्लस x माइनस 5। यहां x की वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे
ए प्लस एच माइनस 5 लिमिट एच अप्रोच टू 0। तो यहां 0 रखना है, 0 प्लस या माइनस कुछ नहीं करना आपने, एच अप्रोच टू 0 करना है। और यहां नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम एच को 0 कर देंगे तो हमें मिलेगा a माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों a माइनस 5 आई, और इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए पे देखते हैं कितनी है। ये भी यहां a पुट कर देंगे a माइनस 5। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू a कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसकी डोमेन का कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पर ये कंटिन्यू है। तो ओवरऑल ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड का बी पार्ट। तो इसमें दिया हुआ कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, और साथ में ये भी दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x इज नॉट इक्वल टू 5। तो जो गिवन है, जो क्वेश्चन वाले ने जिसने क्वेश्चन बनाया तो उसने पहले ही आपको दे दिया है कि इसकी जो डोमेन है, फंक्शन की डोमेन है, वो रियल नंबर तो है, लेकिन उसमें से 5 एक्सक्लूड कर दिया, 5 को निकाल दिया। तो मैं रियल नंबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे सभी रियल नंबर में क्वेश्चन जो भी होता है, हाँ, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे सभी रियल नंबर में होंगे, लेकिन यहां मेंशन नहीं है रियल नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है कि ये रियल नंबर, इसकी डोमेन रियल नंबर है। और इसने ये साथ में लिख दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये x 5 नहीं है। तो इसमें रियल नंबर तो सभी होंगे, लेकिन इसमें 5 नहीं होगा, 5 को इंक्लूड नहीं किया गया। तो देखते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी क्या होती है। तो इसको भी एट कोई भी पॉइंट ले लो, इसके डोमेन पे कोई भी पॉइंट ले लो a, तो उस पर देखते हैं ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। एट x इज इक्वल टू a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोच टू a माइनस, नेक्स्ट स्टेप पे x अप्रोच टू a माइनस। अब f ऑफ x के प्लेस पे हम जो वैल्यू दी हुई है f ऑफ x की वो पुट करेंगे। अब देखते हैं अगले स्टेप पे यहां a माइनस h माइनस 5 और लिमिट h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0, h ऑलमोस्ट 0 है। तो अगर मैं यहां h को 0 पुट करता हूं तो हमें मिलता है 1 अपॉन a माइनस 5। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड लिमिट भी मेरी लिमिट डायरेक्ट लिख रहा हूं x माइनस 5 x अप्रोच टू a प्लस a से स्लाइटली ज्यादा। तो यहां पुट करता हूं मैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस h माइनस 5 लिमिट h अप्रोच टू 0। अगर आप h को 0 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा a माइनस 5। अब इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू एट a पे f ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन द वैल्यू ऑफ a एट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट a 1 अपॉन a माइनस 5 है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि सभी इसकी वैल्यू सभी की इक्वल आ रही है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, अगर इसकी डोमेन, अगर उन्होंने ये ना लिखा होता x इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये 5 पे डिसकंटिन्यू हो जाना था। तो फिर हम जब इसको लेना था, ये 5 पे नॉट डिफाइंड होना था ये, क्योंकि 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड फंक्शन होता है। तो अब उन्होंने पहले ही इसकी जो डोमेन है r माइनस 5 पहले ये गिवन था, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, थर्ड का सी पार्ट। इसमें
देखते हैं, इसमें भी यहां ही लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू -5, x इज नॉट इक्वल टू -5, ये गिवन है। तो इसकी डोमेन जो दी हुई है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो दी हुई है वो है रियल नंबर -5 को एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने, -5 को। तो अब देखेंगे इस फंक्शन के बारे में। पहले इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करते हैं फंक्शन को। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्र, इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, और यहां x प्लस 5, a स्क्र माइनस बी स्क्र मीन्स x माइनस 5 एंड x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5, ये कैंसिल हो गया। तो हमें मिला f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी भी देखेंगे एट x इज इक्वल टू a पे, कोई भी पॉइंट ले लो a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे तो इसका अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में x माइनस 5 है, यहां भी x माइनस 5 है, तो ये इसका सेम, इसका डेरिवेशन सेम होगा। तो आप ऐसे करेंगे, और साथ में सिर्फ इसका ये फंक्शन है, इसका दोनों फंक्शन में इतना फर्क है कि इसकी डोमेन रियल नंबर है और इसकी डोमेन रियल नंबर में से -5 को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो इसलिए ये मैं छोड़ रहा हूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड के डी पार्ट में हमें फंक्शन की वैल्यू दी हुई है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो हमने मॉडुलस के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो देखते हैं कि मॉडल कैसे वर्क करता है। अगर मैं f ऑफ x, सपोज x है, तो ये -x होगा इफ x इज लेस देन 0, और x होगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्यों होता है ऐसा? क्यों? अगर मैं x की वैल्यू 0 से कम लूंगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू यहां अगर पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, और यहां अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो यहां मॉडुलस पॉजिटिव ही रखेगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है मॉडुलस का हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए मॉडुलस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कई बार। इसमें देखो आप, f ऑफ x इज इक्वल टू -x माइनस 5, और मैं इसको लिखूंगा x माइनस 5। यहां आएगा कि x माइनस 5 इज लेस देन 0, या पूरा अंदर का पूरा जो है मॉडुलस के अंदर लेस देन 0, एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ी और डिटेल में लिखना है, तो मैं लिख रहा हूं x माइनस 5, इसको 5 को दूसरी तरफ ले जाओ, x इज लेस देन 5, x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 को इस तरफ ले जाओ। तो जो ये हमारा फंक्शन है, अब इसने इसकी फॉर्म ले ली। अब देखते हैं, वैसे भी आप देखो कि अगर मैं x की वैल्यू 5 से कम है, मान लो 5 से कम है, मान लो 4 है, तो यहां पे अगर 4 पुट करेंगे तो यह -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो मॉडुलस काम करना चाहता वो हमारा हो गया। और यहां पे अगर मान लो x की वैल्यू 5 से ज्यादा है, 6 है, तो यहां अगर 6 करूंगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो मॉडुलस का काम है कि जो उसके अंदर है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना। तो अब देखते हैं इसकी
किसी भी पॉइंट पे एट, अच्छा इसको ये भी है कि हम इसकी लिमिट 5 पे भी, जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है उस पे हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, या दो तरह क्वेश्चन हो सकता है ये, x इजिकल टू ए पे भी लिमिट फाइंड कर सकते हैं और x इजिकल टू 5 पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो ब्रेकिंग पॉइंट, हमारा ब्रेकिंग पॉइंट 5 है, तो लगभग ज्यादा जो स्टूडेंट है वो ऐसे ही करते हैं कि x इजिकल टू 5 पे ही कर ले। तो चलो मैं x इजिकल टू 5 पे करता हूं, ए पे भी हो सकती है 5 पे भी हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x when x approach to 5 माइनस 5 से थोड़ा सा कम, तो जब थोड़ा सा कम होगा तो ये ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला लेंगे हम फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x अप्रोच टू 5 माइनस, तो ये आ गया माइनस, इस ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं x माइनस 5, और यहां पे नेक्स्ट स्टेप पे मैं x की वैल्यू 5 माइनस एच पुट करूंगा, माइनस 5 माइनस एच माइनस 5, ये पुट कर दी वैल्यू। और यहां पे अब h के बारे में बात करें, h अप्रोच टू 0। अब मैं अगर h को 0 पुट करता हूं तो देखो क्या है मेरे पास, 5 माइनस 0 माइनस 5, ये आया माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये 0 हो गया। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोच टू 5 प्लस, तो इफ अगर वैल्यू x की 5 से ज्यादा है तो हम ये फंक्शन लेंगे। तो इसमें x अप्रोच टू 5 में हमने लिया x माइनस 5। अब यहां x के प्लेस पे हम नेक्स्ट स्टेप पे 5 प्लस h रखेंगे, वैल्यू 5 से थोड़ा ज्यादा, 5 प्लस h माइनस 5, लिमिट h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो हमें मिलेगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो राइट हैंड लिमिट भी इसकी 0 हुई। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 5 पे देखते हैं इसकी क्या वैल्यू है। तो 5 पे ये लेंगे नीचे वाला, तो इसकी 5 माइनस 5 कितनी आ गई, 0। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5 पे, सभी पे ये 0 आया, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन में हमारा आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to x raised to power n is continuous at x is equal to n where n is the positive integer। तो उन्होंने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट x is equal to n, इस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है x is equal to n पे। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, वही पूरा प्रोसेस वही चलेगा, लिमिट ऑफ f of x अप्रोच टू n माइनस लिमिट x अप्रोच टू n माइनस, और फंक्शन की वैल्यू x रेज टू पावर n। नेक्स्ट स्टेप पे x की वैल्यू हम n माइनस एच पुट करेंगे, n माइनस एच रेज टू पावर n, लिमिट h की बात करेंगे तो h अप्रोच टू 0। अगर h अप्रोच टू 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू होगी n रेज टू पावर n। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट भी वैसे ही होगी लगभग, लिमिट ऑफ f ऑफ x
एक्स अप्रोच टू एन प्लस लिमिट, फंक्शन तो वही है, एक्स अप्रोच टू एन प्लस एक्स रेज टू पावर एन। अब यहाँ x के प्लेस पे हम n प्लस एच लिखेंगे, n प्लस एच रेज टू पावर n, एंड लिमिट ऑफ h की बात करेंगे, h अप्रोच टू जीरो। h को जीरो करते हैं तो फिर हमें मिलते हैं n रेज टू पावर n, यहाँ जीरो हो गया तो n रेज टू पावर n। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट पॉइंट n पे देखते हैं क्या है, ये भी n रेज टू पावर n। तो क्लियर है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट n सभी इक्वल है, सभी आई n रेज टू पावर n आई, तो दिस फंक्शन इज, ये कंटिन्यूस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे उन्होंने x फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और 5 दिया हुआ इफ x इज ग्रेटर देन 1, और 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने। 1 बाय 1 करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 0 माइनस 0 से कम, तो ये 0 से कम, ऊपर वाला 0 से कम है, लेस देन 1 है तो 0 से कम होगा, तो ऊपर वाले को लेंगे। लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 माइनस, तो ये इसकी वैल्यू है हमारे पास x। नेक्स्ट स्टेप पे हम x के प्लेस पे 0 माइनस एच पुट करेंगे, 0 माइनस एच, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब h की बात करनी है तो h यहां अगर 0 करेंगे तो ओवरऑल हमारा 0 माइनस 0 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 0 प्लस 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा भी वो हमारा ऊपर वाला ही रहेगा, लेस देन 1 है तो 0 से थोड़ा ज्यादा तो ऊपर वाला ही है। लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, ये भी सेम ही है, लिमिट यहां आ जाएगा, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, 0 प्लस h आ जाएगा, और यहां h अप्रोच टू 0, 0 प्लस 0 भी 0 होता है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0, 0 भी यहाँ पे 0 करें तो भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इक्वल है, तो ये कंटिन्यू फंक्शन आएगा, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 माइनस, एक से थोड़ा कम, लिमिट, अब देखो एक से थोड़ा कम है, एक से थोड़ा कम या एक, तो यही फंक्शन लेंगे, x अप्रोच टू 1 माइनस। नेक्स्ट स्टेप पे x के प्लेस पे 1 माइनस एच पुट करेंगे, और यहां लिमिट h की बात करेंगे हम, h अप्रोच टू 0। जब h को 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 प्लस। अब यहां देखो कि अगर 1 से बड़ा हो तो हम डायरेक्ट लिमिट आ रही है इसकी, अगर x 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट इसकी लिमिट आएगी 5, तो इसको 5 लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई जरूरत नहीं पुट करने की कुछ भी, डायरेक्ट लिमिट है, अगर 1 से बड़ा है तो सीधा ही 5 कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, यहां 1 पे तो ये ऊपर वाला लेंगे, तो 1 पे वैल्यू क्या है, x आएगा, x मीन्स यहाँ 1 सीधे ही 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट इसकी 5 आ गई, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट
इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये बेशक बराबर है, लेकिन ये तीनों के तीनों बराबर होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूस होगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू व्हाट? दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगले वे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 2 माइनस 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम, तो ये नीचे वाला ही आएगा, तो डायरेक्ट इसकी लिमिट 5 आ जाएगी। और राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 2 प्लस 2 से थोड़ा ज्यादा, तो ये भी 5 आएगी। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 1 पे, तो ये लेंगे, अगर 1 से ज्यादा है तो ये भी 5 आए, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, ये सभी 5 आ रहे हैं, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड दी ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ। वो हमने पॉइंट फाइंड करने हैं जहां जिस पर ये पूरे का पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यू है। तो इसमें सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो भी ब्रेकिंग पॉइंट हो उस पर हम इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, और अगर ब्रेकिंग पॉइंट पे वो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा, और ब्रेकिंग पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है तो हमें पता लग जाएगा ये डिसकंटिन्यू है। तो यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होती है फंक्शन की, वहाँ भी हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 पे ही हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 2 माइनस 2 से थोड़ा कम, तो 2 से अगर थोड़ा कम है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे 2x प्लस 3 लेंगे, तो लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस 2x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस h, टू माइनस एच प्लस 3, इसके प्लेस पे हमने 2 माइनस एच कर दी। और यहां अब h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0। अगर हम h को 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 प्लस 3, ये तो 0 हो गया, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आई, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू 2 प्लस, अगर 2 से थोड़ा ज़्यादा है तो वो नीचे वाला लेंगे हम, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 प्लस 2x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम पुट करेंगे x के प्लेस पे 2 प्लस एच, लिमिट h अप्रोच टू 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। अब h की वैल्यू अगर 0 करें, यहाँ पे h को 0 पुट करें तो हमें मिलेगा 4 माइनस 3 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है नहीं, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं एट दैट पॉइंट। तो दिस फंक्शन is discontinuous at x is equal to 2 पे डिसकंटिन्यू हो गया फंक्शन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें
डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है किन किन पॉइंटों पर है, तो इसके ब्रेकिंग पॉइंट, दो ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 3 है, तो हम दोनों पॉइंटों पे इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले पे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे करेंगे ना, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू -3 -3 से थोड़ा कम, -3 माइनस, और अब अगर -3 से थोड़ा लेस है तो ये ऊपर वाला मॉडुलस वाला फंक्शन है। तो अगर इसके मॉडुलस के अंदर मैंने पहले बताया था कि अगर नेगेटिव होगा तो ये बाहर नेगेटिव ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -x + 3, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने माइनस करे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, मॉडुलस अपना काम कर जाए। तो नेक्स्ट स्टेप पे x के प्लेस पे हम -3 -h लिखेंगे, -3 -h + 3, और इसकी h की बात करें लिमिट h अप्रोच टू 0। अब यहां माइनस माइनस प्लस आएगा, h की वैल्यू 0 +3 + 3 ये 6 आ गया, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आई। राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 3 -3 -3 से थोड़ा ज्यादा, तो ये -3 से थोड़ा ज्यादा, तो नीचे वाला फंक्शन आएगा हमारे पास। यहां -3 तक है और -3 से आप थोड़ा इंक्रीज कर गया तो नीचे वाला लेंगे। अगर 3 तक हो, 3 तक -3 तक यहाँ वो -3 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये फंक्शन। तो लिमिट ऑफ x अप्रोच टू -3 प्लस ये आएगा -2x। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू लिखेंगे हम, x की वैल्यू लिखेंगे -3 + h, और लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0। अगर मैं यहां h की वैल्यू 0 रखता हूं तो हमें मिलेगा यहां ये 0 हो गया, माइनस प्लस 3 2 6, ये 6 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई। आप वैल्यू देखते हैं -3 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो ये -3 पे ये लेंगे हम, -3 है क्योंकि x इज इक्वल टू -3, तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। ऊपर वाला फंक्शन मैंने आपको बताया था इसको नेगेटिव, अंदर ये लेस नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ -+3। अब यहाँ इसको -3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ गया -3 + 3, माइनस +3, और ये आ गया 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट एट x इज इक्वल टू -3 इक्वल हो गई। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरे पे एट x इज इक्वल टू 3, दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट इसका x इज इक्वल टू 3 है। तो x अगर 3 से लेस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 3 3 से थोड़ा कम, तो 3 से थोड़ा कम होगा तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे हम। मैं यहां डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, fx नहीं लिख रहा हूं, तो यहां -2x, थ्री से थोड़ा कम, तो ये आएगा। और यहां पे -2 3 -h, और h की बात करें h अप्रोच टू 0। जब h 0 आएगा तो ये हमारा -6 आएगा यहाँ पे। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है। राइट हैंड लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 3 प्लस 3 से थोड़ा ज्यादा, 3 से यहां 3 तक और 3 से ज्यादा, ये वाला फंक्शन आएगा, फिर सीधा ये फंक्शन आएगा। तो मैं लिख रहा हूं 6x + 2। अगले स्टेप पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 + h, 6 × 3 + h और
2 और h अप्रोच टू 0। जब h अप्रोच टू 0 करेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 18 प्लस 2 ये 20 आ गया। तो इसमें क्लियर होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यू होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा जो ये मॉडुलस फंक्शन दिया होगा, मॉडुलस फंक्शन में मैंने आपको पहले बताया था कि इसको मॉडुलस का काम होता है कि वैल्यू पॉजिटिव कर देता हूं। तो इसको एक बार फिर मैं लिखता हूं, अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ऊपर वाला लेंगे, और x 0 है तो 0 होगा। अगर x लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो ये बन जाएगा -x अपॉन x इफ x इज लेस देन 0। और अगर ये x से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है x, तो ये बन जाएगा सिंपल x अपॉन x। अब अगर x 0 है तो गिवन है तो 0। अब इसको और रिफाइंड वे में लिखता हूं मैं, तो इसको ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया -1 इफ x इज लेस देन 0 और 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 और 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैसे क्लियर दिख रहा है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे, 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से थोड़ा कम, तो लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 0 माइनस, तो 0 से कम है तो इसकी लिमिट कांस्टेंट दी क्वांटिटी है, कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास -1। तो राइट हैंड लिमिट इसकी लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0, तो 1 आया हमारे पास, तो ये 1 है। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0 पे इसकी वैल्यू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ये तीनों मिल नहीं रहा, तो ये दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, इसको करते हैं फटाफट। इसमें इसको और रिफाइंड वे में लिखता हूं मैं, x इज लेस देन, तो ऐसा है x माइनस x आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से कम है, 0 से कम है तो नेगेटिव है, अगर यहां नेगेटिव आएगा तो बाहर नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। x इज लेस देन 0, ठीक है। और यहां पे -1 कब आएगा, जब x इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 पे वैल्यू भी -1 नहीं है, ठीक है। और अगर इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करके -1 आया, -1 है, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से कि सभी की लेफ्ट हैंड, अगर हम एट x पे अगर चेक करेंगे कंटिन्यूटी, तो इसका क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 0 माइनस 0 से कम होगा, तो इसकी सीधी लिमिट आ जाएगी -1। तो राइट हैंड लिमिट भी वही आएगी, राइट हैंड लिमिट भी -1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 तो भी -1, ये तीनों बराबर हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0।